भैया सब जलाते रहो उधर। अरे मोमबत्ती बढ़ाते जाओ उधर। तिवारी जी, पहले सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि छठी का जो हम महापर्व आ रहा है। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे रहने वाले और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ कि जो इस छठ पर्व में तन मन से धन से भी लगे पड़े हैं, मेरी तरफ से इनको छठी मैया की कृपा उन पर बरसती रहे। अच्छा तिवारी जी, मैं ये जानना चाहूंगा छठी पर्व जो है कितने घंटे की इसके अंदर पूजा रहती है? छठी मैया का जो पर्व है एक्चुअली देखा जाए तो ये 72 घंटे की पूजा होती है, 3 दिन की पूजा होती है, 3 दिन की तो पूजा 24 घंटे की पूजा रहती है क्या पूरी? 72 घंटे की 72 घंटे की। हाँ, मतलब एक दिन, मतलब 3 दिन का रहता है ये त्योहार। तो 3 मतलब हर दिन 72 मतलब हर दिन होते 4 घंटे का पूजा। आज जिसे जिन महिलाओं ने व्रत रखा है वो शाम को अपना खाना पीना खाकर पूजा पाठ करेंगी। 4 घंटे आज 4 घंटे आज, कल फिर शाम पूरे दिन व्रत रहेंगे। पूरे दिन व्रत रहने के बाद शाम को घाट पर आएंगे और घाट पे आने के बाद सूर्य देव को देखते हुए, सूर्य देव का अस्त होते हुए उनकी पूजा करेंगे। फिर वो खाना पीना नहीं खाएंगे, फिर वो चलेंगी कल सुबह जब वो चलेंगी तो उस समय पूजा करने के बाद सूर्य उदय के बाद तब वो जलपान भी करते हैं, पानी भी पीती है। अदरवाइज बिना पानी का 24 घंटे का व्रत होता है। अच्छा, इसका इतिहास क्यों है, क्यों मनाया जाता है? देखिए इतिहास में यह है कि ये सूर्य भगवान एक बार किसी देवताओं के ऊपर, नाम मुझे नहीं याद है, कि पुत्र प्राप्ति की नहीं हो पा रही थी। जब पुत्र प्राप्ति की नहीं हो पा रही थी तो उस दौरान उन लोगों ने ये कहा कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी हम पूजा करें। तो पुत्र प्राप्ति हुआ कि पहले गणेश जी की पूजा, तो फिर बाल गणेश की पूजा हुई। बाल गणेश जी ने कहा कि जी मैं तो पूरी तरह से तेजस्वी भगवान सूर्य पर निर्भर करता हूँ और सूर्य की उपासक थी हमारी छठी मैया थी। तो उन्होंने कहा कि जो छठी मैया की पूजा करेगा उसको पुत्र कामना तो 100% होना ही होना है, अन्य समझाओगे साहब। तो इसकी मेन महत्ता जो यही है, पितृ प्राप्ति के लिए छठी मैया की पूजा की जाती है। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जगदीश जी आपको कि वाकई सच्चाई यही। जितेंद्र जी ने वाकई बिल्कुल सही बताया कि छठी मैया की जो इतिहास है, इसकी पूजा का इतिहास क्या है, और वाकई बड़ी श्रद्धा के साथ इसको 3 दिन तक लगातार पूजा जाता है। पूरे 3 दिन तक इसको पूजा जाता है। पहले दिन इसमें नहाए खाए का है, अगले दिन सरखा बताते हैं सरखे का है, और तीसरे दिन जो है सूर्य को अर्घ देने का है। और वाकई इसका ये महत्व है और यही इसका इतिहास है। बहुत सारे लोग इतिहास नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतिहास ना जानते हुए भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ, भावना के साथ जो है छठी मैया का जो महापर्व है वो मनाया जाता है। और इस पर्व की खास बात यह भी है कि पहले ये महापर्व जो है सिर्फ बिहार के अंदर या पूर्वांचल के अंदर मनाया जाता था, लेकिन अब वहां से निकल के पूरे भारत के अंदर हर वर्ग का, हर कौम का आदमी जो है इसको सेलिब्रेट करने लगा है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए पहले बिहार के लोग बिहार तक सीमित थे, अब बिहार के लोग जिस जिस राज्य में गए वहां पर जाकर उन्होंने अपनी सभ्यता के बारे में, इसकी पूजा की महत्ता के बारे में लोगों ने बताई। जब लोगों को इसकी महत्ता के बारे में पता चला और उन्होंने देखा कि वास्तव में इसको करने से हमें ये फल प्राप्त हो रहा है, तो लोगों ने एक दूसरे को देख देख करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लोग रह रहे हैं, इसमें हर राज्य के लोग अभी भाग ले रहे हैं और उनको अपने कर्मों के अनुसार से फल मिल रहा है। जिन्होंने सच्चे भाव से पूछा, आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इस व्रत को सच्चे भाव से किया है वो कभी भी विफल नहीं हुए हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि कभी भी कोई विफल नहीं हुआ, सबसे बड़ा मैं साक्षी। अच्छा, ऐसा कैसे? आपने बड़े विश्वास के साथ बताया कि मैं साक्षी हूं। जी, मैं साक्षी इसलिए कि मैंने अपने मन कर्म से जो कुछ चाहा, ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि जी मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा। वो कहते हैं कि भाई आपने जो श्रद्धा की उसके अनुसार आपसे मैं मेहनत करवा रहा हूँ, और वो सद्बुद्धि देते हैं कि उसके हिसाब से आप मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त मिलती है। धार्मिक कार्य में लगिए और सफलता में लग जाइए। बोलो छठी मैया की जय। विनीत उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, और एक बार बात कर लेते हैं किस तरीके से तैयारियां हैं छठी पे? छठ घाट की पूरे दिल्ली के अंदर अभी तो सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाए जाने वाला महापर्व है। और इस महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता है, पूरे विश्व में ऐसा कोई आपको पर्व नहीं मिलेगा जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाए। डूबते हुए सूर्य का जो अगर हम इंगित करें कि किसी डूबते हुए को, मतलब आप आदमी उगते हुए को तो हर कोई सहारा देता है, उगते हुए को तो हर कोई सलाम करता है, मगर डूबते हुए सूर्य को सिर्फ और सिर्फ छठ मैया के महापर्व पर, छठ महापर्व पर ही पूजा जाता है। ये इशारा करता है कि यहाँ पर जितने भी शोषित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। और देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बहुत सारे पर्व हैं हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व में,
पैसे ना हो तो आदमी उस पर्व को ठीक से मना नहीं पाता। मतलब पर्व भी अब पैसों की ओर वो जैसा पैसे वैसा पर्व। लेकिन छठ महापर्व के अंदर ये एक ऐसा पर्व है कि आप जल में आए, आपने आपने जल में तर्पण दिया, आपने अर्घ दिया, और बहुत कम संसाधनों में सिर्फ प्राकृतिक नेचुरल नींबू, ठेकुआ, ईख, ये सारे प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों का जो सेहत के लिए भी अनुकूल है। और ऐसा महापर्व आपको सिर्फ और सिर्फ इस छठ महापर्व पे देखने को मिलेगा और किसी पर्व में नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, जो दर्शक अभी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं इसका इतिहास नहीं जानते कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, वो मैं जानना चाहूंगा। छठ महापर्व वाले पार्ट पे इसमें 2-3 कहानियां हैं। उस कहानियों वाले पार्ट पर बहुत विस्तार से मुझे भी डिटेल में नहीं पता है, लेकिन छठ वाले पार्ट पर सदियों से ये बिहार से चला हुआ पर्व है और इसको बहुत प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। धीरे धीरे इस पर्व की, महापर्व की इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, इतने प्रेम से और इतने कठिन परिश्रम से मनाया जाने लगा कि धीरे धीरे ये आम जन में, आप देखिए, कोई कल्पना कर सकता है कि रिठाला गांव के लोग भी छठ महापर्व पर धूमधाम से इस पर्व में सेलिब्रेट करें। तो ये बहुत बड़ी एक ताकत है, छठ मैया का ये प्रभाव है। और कि सभी को, और ना जाति देखना, ना धर्म देखना, ना संप्रदाय देखना। आपने पीछे घाट पर आपने सुना होगा कि मुस्लिम लोग भी अब छठ महापर्व को मना रहे हैं। तो ऐसा महापर्व जब तक कोई ऐसी शक्ति ना हो, महाशक्ति ना हो, तब तक वो संभव ही नहीं है। तो बहुत प्राचीन काल से है। आपका इस सवाल का जवाब मैं कल यदि हमारी किसी जगह पे भेंट होगी तो मैं जरूर दूंगा कि ये छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है। लेकिन जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि इसको श्रद्धा पूर्वक जो भी मनाता है उसकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। और जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं खुद उसका गवाह हूं, निश्चित रूप से मैं भी उस चीज का गवाह हूं। छठ महापर्व पर जब हमने तैयारियां करनी शुरू करी, हमने सहयोग करना शुरू किया और श्रद्धा से करना शुरू किया, तो उसका बहुत फल हमें मिलना भी शुरू हुआ। फल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि छठ मैया कुछ एकदम से अचानक से देती है, वो अनुभव होता है, अंदर से अनुभव आता है। मतलब वो काम करने की ललक बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। तो वाकई निश्चित रूप से बहुत 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 छठ मैया आपको वैसे किसी तस्वीर में नहीं दिखेंगे, लेकिन इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो शक्ति है, जो आप देखेंगे कल पूरे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, सभी जगह पर लाखों की संख्या में इस पर्व को, हालांकि कल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी है, उसके बावजूद भी आपको किसी भी घाट पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। महाराणा प्रताप पार्क के अंदर जो रिठाला गांव के अंदर है, उसके घाट की अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। एक बार फिर आप देख रहे हैं तस्वीरें यहाँ की। यहाँ पर छठ महापर्व लिखा है और इस छठ महापर्व जो लिखा है उसके अंदर किस तरीके से दीपों को सजा गया है। और पीछे जितने भी साथी मेरे साथ हैं यहाँ पर, इन सब की लगन से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से जो है इस छठ घाट को तैयार किया गया, या यूं कहूं कि यहाँ की पूरी तैयारियां जो है इनकी लगन मेहनत से की गई। और सभी साथियों का किसी का भी कम योगदान नहीं है, सभी का विशेष योगदान रहता है यहाँ पर। फिर भी मैं बात करूंगा कि यहाँ की तैयारियों को लेकर के किस तरीके से करी गई थी। सबसे पहले आपको छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, क्या बताओगे जी इस परिवार जो है इस महापर्व को लेकर के? देखिए, ये हमारा परिवार है रिठाला यूथ ब्रिगेड जी और पूर्वांचल छठ पूजा समिति जी। पहले एक छोटे सी जगह पे हम करते थे ये, लेकिन अब जो इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है ना, ये दोनों ही समितियों की तरफ से है, रिठाला यूथ ब्रिगेड और पूर्वांचल छठ पूजा समिति। अच्छा। कम से कम यहाँ 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और ये सारी की सारी व्यवस्था पूर्वांचल छठ पूजा समिति और रिठाला यूथ ब्रिगेड इसको पूरा करती है। दिल्ली पुलिस का भी खूब बड़ा योगदान है इसमें। और जो यहाँ कार्य मतलब इतने अच्छे से हो रहा है, पानी वगैरह की जो व्यवस्था है, जो हमारे विधायक जी महेंद्र गोयल जी वो मतलब कराते हैं इसको। कल लगभग कितनी संख्या यहाँ पे होने वाले श्रद्धालु? 30 से 35,000, मैंने बताया ना कि 30 से 35,000 लोग यहाँ मतलब आके मतलब पूजा करके जाते हैं। पूरी उनकी व्यवस्था क्या क्या रहती है? उनकी व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था है। अब तक तो 6-7 साल से हम कर रहे हैं और माता रानी की हमारे ऊपर, सबके ऊपर कृपा ऐसी बनी हुई है कि बहुत अच्छे से हम इस आयोजन को समापन करते हैं। आज जैसे कल पूजा होगी, उसके बाद में सोमवार को यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। और मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा कि भाई भंडारे में सभी को ही आना है यहाँ। ठीक है, एक बार कैमरे के माध्यम से सभी को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हौसला भी जरूर बढ़ता है। और सभी की लगन और मेहनत परिश्रम का ये फल है कि आज यहाँ पर रिठाला गांव के अंदर महाराणा प्रताप पार्क के अंदर जो है छठ का महापर्व यहाँ पर
जो है मनाया जा रहा है और वाकई बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे शब्दों के साथ जय छठी मैया की जय। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और रिठाला विधानसभा का ये क्षेत्र है और महाराणा प्रताप के नाम से ये पार्क है। छठी का त्योहार बिल्कुल महापर्व कहूंगा मैं तो, ये नजदीक में है और कल इसको पूरी धूमधाम के साथ, कल तीसरा दिन है, बड़ी धूमधाम के साथ इसको मनाया जाएगा और आज दूसरा दिन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से जो है छठ घाट को जो है पूरे दीपों के साथ जो है सजा दिया गया है और रिठाला विधानसभा के विधायक महेंद्र गोयल जी मेरे साथ हैं, कुछ बात करेंगे छठ पर्व को लेकर के। भाई बेटा आप आगे से बताइए ना। विधायक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे पहले तो आपको इस छठ पर्व की। धन्यवाद। क्या बताएंगे, आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, तैयारियां हैं, क्या बताएंगे? ये छठ पर्व की तैयारियां आखिरी चरण के अंदर है और आज इसका दीप प्रज्वलन हुआ है। आप देख रहे हो कि अब इस घाट के चारों तरफ दीप जमजमाते हुए, जगमगाते हुए आपको नजर आएंगे। ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पर ये पूजा अकेले पूर्वांचल वासी ही नहीं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा यहाँ पर ये पूजा मनाने के लिए तत्पर रहता है और एक भाईचारे के अंदर भाईचारा यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो ये यहाँ की शोभा है, यहाँ की एकता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा विधायक जी, छठ पर्व मनाया क्यों जाता है? छठ पर्व ये उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य को भी। ये पहला एक ऐसा है और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ ये त्योहार है और ये सभी के स्वास्थ्य के लिए कामना भी होती है और जितनी भी प्रकृति की चीजें होती हैं ये इसके अंदर विराजमान की जाती है इस पूजा के। इसमें कितने घंटे की मतलब पूजा वगैरह करनी होती है? इसका इतिहास क्या है थोड़ा सा? इसके अंदर तकरीबन ये 72 घंटे के आसपास की ये पूजा होती है जिसके अंदर लोग व्रती भी रहते हैं और आप कल देखोगे यहाँ पर लोग लेटते हुए भी पूजा के लिए आते हैं। ये एक श्रद्धा का भाव होता है और छठी मैया सभी की ऊपर ये कृपा बना के रखी है, तभी ये इतिहास क्या है, क्यों शुरुआत हुई थी, इसका इतिहास क्या है छठ पर्व का? छठ पर्व का जो इतिहास है ये तो मैं बहुत ज्यादा तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि अभी तक के कार्यकाल के अंदर जो मैंने देखा है, यहाँ पर लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सूर्य भगवान के से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी को वो ऊर्जावान करे, सभी की काया को निरोगी रखे और प्रकृति के अंदर मिलने वाली हर चीज सूर्य भगवान के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है।